हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने आया हूँ एक नए विषय के साथ। आज हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद आपने उसके विषय में बात नहीं की होगी। मैं चाहता नहीं हूँ कि इस पे कंट्रोवर्सी हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो बतानी ज़रूरी है। हम जो राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, ये आप इसके बारे में, इतिहास के बारे में या जानते हैं या नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो आपने इग्नोर किया होगा, सही तरीके से नहीं लिया होगा। आज मैं इसकी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ और इसके एवज में क्या होना चाहिए, इसके विषय में मैं बात करने आया हूँ। मुझे लगता है कि जनगण मन तक तो ठीक है। अधिनायक का मतलब होता है तानाशाह। तो देश में तानाशाह कौन है? क्या इस विषय पे बात नहीं होनी चाहिए? और भारत का भाग्य विधाता कौन है? ये दो शब्द जो ना, वो मुझे परेशान करके रखे हुए। ये व्यक्तिगत मैं अपनी बात कह रहा हूँ। इन दोनों शब्दों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। मुझे लगता है कि इन दोनों शब्दों से कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि खराब होती है। थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में जब हुआ, जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके स्वागत के समय पे ये गीत गाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये गीत गाया गया। तो उन्हें ये लगा कि यार इतनी खुशामद तो मेरी इंग्लैंड में नहीं होती जितनी यहाँ पे हो रही है। उसका शीर्षक जो मुझे समझ में आता है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जन गण मन अधिनायक जय। आप सोचिए, आप सारी जनता के तानाशाह हैं, गणमान्य व्यक्तियों के भी तानाशाह हैं, भारत के भाग्य विधाता भी आप हैं। और भारत के भाग्य विधाता क्यों हैं आप, वो आगे की लाइनों में आपको समझ में आ जाएगा कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वो उस तरफ पश्चिम साइड का, और द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। अब ये नदियों की बात है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, पहाड़ों और नदियों की बात हो रही है। उच्छल जलधि तरंग, इनकी जब तरंगें उछलती हैं और जब सुबहना में जागे, ये जब सुबह में जागती हैं तब शुभ आशीष मांगे, तब आपके लिए आशीर्वाद मांगती हैं, और गाहे तब जय गाती, और आपकी जय गाथा गाती। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आप भारत के भाग्य विधाता हो, आप देश के मंगल करो। जय हे जय हे जय हे जय। वो उस समय गाया गया था, और उस समय नोबेल समिति के अध्यक्ष थे जॉर्ज पंचम। उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करता हूँ। उस समय क्या था क्या नहीं था उनके मन में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, तो उन्होंने उसको माना। और बाद में उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि अगर आपको नोबेल पुरस्कार देना है तो इस गीत पे मत दीजिए, मेरी गीतांजलि पे दीजिए। वो फिर 1913 में उनको गीतांजलि पे नोबेल पुरस्कार मिला, जो हम आज कहते हैं कि पूरे एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था। वास्तविकता में वो एक चाटुकारिता का नोबेल पुरस्कार था। और मुझे लगता है कि देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, अब तो इस राष्ट्रगान की या तो संशोधन कर दो, अगर संशोधन नहीं कर सकते हो तो भाई हटा दो इसको, और अगर संशोधन करना चाहते हो तो मेरे पास दो शब्द ऐसे हैं जिनका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जन गण मन, यहाँ तक तो उनका भी ठीक है, मेरा भी ठीक है। अधिनायक की जगह पे जहाँ पे तानाशाह है, वहाँ पे मैं अभिभावक की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभिभावक में माता पिता और गुरु की बात आती है। तो जन गण मन अभिभावक जय है। हर व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की तो जय बोल ही सकता है ना, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। और उसके बाद जय जय भारत माता, भारत भाग्य विधाता नहीं, जय जय भारत माता। और उसके बाद फिर सारी लाइनें सही हैं। लास्ट में फिर वो जो आता है भारत भाग्य विधाता, एक लाइन और आती है नीचे, तो उस वहाँ पे भी वही होगा, जय जय भारत माता। सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से न लिरिक्स खराब होगी, न शब्द खराब होंगे, और ना ही गाने का भाव बदलेगा। केवल ये है कि तानाशाह
और जो भारत के भाग्य विधाता हैं वो बदल जाएंगे। हर व्यक्ति देश को अपना मानेगा, राष्ट्रगान में भी यही झलकेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और मेरे इस मुहिम में आपका भी मुझे साथ मिलेगा। धन्यवाद।